जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या ऐसा कह लो जिसको भगवत्ता की प्राप्ति हो जाती है, या आम भाषा में कह सकते हैं जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश या और भी बहुत से देवता उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से इसी के बारे में जानेंगे कि देवता दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता, काफ़ी देवी देखी होंगी आपने जो शेर पे बैठी होती हैं, और भी काफ़ी तरह की देवी होती हैं जो आपने अपने घर पे फ़ोटो देखी होंगी या मूर्ति रखी होंगी मंदिरों में या टीवी पे देखी होंगी। तो ऐसे के दर्शनों के लिए आते हैं। वे क्यों आते हैं इसी के बारे में जानेंगे। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो उसकी जो पदवी हो जाती है, उसकी जो पोस्ट होती है, वो देवताओं से बढ़ के हो जाती है, क्योंकि उसकी गति हो जाती है पूर्ण गति होने पे शुद्ध आत्मा हो जाती है, शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। ऐसी शुद्ध आत्मा के दर्शन करने के लिए देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं। अति शुद्धता होने की वजह से वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है, और ब्रह्मता की प्राप्ति होने के बाद में जो देवी देवता होते हैं वे उसके दर्शनों के लिए आते हैं। और दूसरी बात ही रही है बात की शक्तियों की, अगर हम बात नहीं करते हैं, खाली शुद्धता की बात करते हैं, तो शुद्धता के मामले में, आत्म शुद्धि के मामले में या मन की शुद्धि के मामले में उसकी शुद्धि देवताओं से भी ज़्यादा हो जाती है। जितनी भी ये देवी हैं उनसे भी ज़्यादा उनकी शुद्धि हो जाती है। अब देवी देवताओं के अंदर भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं वो ऐसा कह सकते हैं 100% शुद्धता को प्राप्त होता है, शुद्ध चित्त हो जाता है, शुद्ध चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है। तो ऐसी शुद्ध आत्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता या सिद्ध गण भी दर्शन के लिए आते हैं। तो कारण सिर्फ यहीं पे दो हैं। एक तो उसकी पदवी बड़ी हो जाती है, देवताओं से पदवी बड़ी, कोई भी पदवी बड़ी हो जाता है तो छोटी पदवी वाले तो दर्शन करने के लिए आते ही हैं या मिलने के लिए आते हैं, ऐसे समझ लो। और दूसरी बात शुद्धि की है, आत्म शुद्धि की। देवताओं की शुद्धता कम होती है, उनकी आत्म शुद्धि कम होती है, इसलिए उनको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती, उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाती। देवता भी उस ब्रह्म के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं या इच्छुक रहते हैं। अब देवता भी चाहते हैं कि हमें भी ब्रह्म के दर्शन हो जाएं, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि उनकी शुद्धि पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती है। अब जिसकी शुद्धि हो चुकी है, जिसकी पदवी बड़ी हो चुकी है, तो निश्चय ही बात यह है कि देवता भी उसके दर्शनों के लिए आते हैं। तो बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि देवता ये क्यों दर्शन के लिए आते। देवता बहुत से हो सकते हैं, देवियाँ बहुत सी हो सकती हैं जिनकी आप भी पूजा करते हैं। आप अपने घरों में पूजा करते होंगे, ये व्रत वगैरह करते होंगे देवियों के। काफ़ी तरह के जो लेडीज़ हैं या आदमी भी व्रत करते हैं, देवियों के व्रत करते हैं। उन देवियों से भी ज़्यादा उस आत्मज्ञानी की या ब्रह्म ज्ञानी की शुद्धि होती है, या कहो वो पूर्ण शुद्धि को प्राप्त हो चुका होता है। तो आप सोचेंगे ये शुद्धि क्या होती है। शुद्धि का मतलब होता है आत्म शुद्धि, उसमें कोई खोट नहीं रह जाता। जिसमें कोई खोट नहीं रह जाता तो उसकी पदवी अपने आप ही देवताओं से बड़ी हो जाती है, या वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अब जो स्वयं ब्रह्म हो गया तो निश्चय ही बात ये है कि ब्रह्म के दर्शन के लिए कौन नहीं आएगा। देवता भी आएंगे, सिद्धगण भी आएंगे और देवियाँ भी आएंगी, क्योंकि ऐसी शुद्ध आत्मा के दर्शन से क्या होता है कि जो देवता होते हैं उनके भी पाप कर्म कम होते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा के दर्शन करेंगे, ब्रह्म प्राप्ति वाले के दर्शन करेंगे तो निश्चय ही है देवताओं के भी पाप कटते हैं। देवताओं से भी कभी कभी कोई पाप हो जाते हैं तो दर्शनों से उनके पाप कम होते हैं। तो वे अपने, तीसरी बात ये कह सकते हैं कि वे अपने पाप कर्म को कम करने के लिए आते हैं। आप भी जाते हैं, आप देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करने के लिए मंदिर में क्यों जाते हैं? ताकि हमारे या आपके पाप कर्म कम हो और हमारी आत्म शुद्धि हो, आत्मा की शुद्धि हो या मन की शुद्धि हो। शुद्धि के लिए तो मंदिरों में जाते हैं ना।
तो इसी वजह से देवता भी अपनी शुद्धि के लिए, अपने पाप कर्म को कम करने के लिए ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी को, या ऐसे कह सकते हैं जिसको भगवत्ता की प्राप्ति हो गई है, उसके दर्शनों के लिए आते हैं। तो देवता भी अपने पाप काटने के लिए ब्रह्मज्ञानी के, आत्मज्ञानी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये तो एक विज्ञान बताया गया है कि देवता क्यों आते हैं उनके दर्शनों के लिए। आप अलग अलग तरीके से आपको शायद समझ में आ जाए। ऐसा समझ लो पदवी बड़ी हो गई, ऐसा समझ लो अपने पाप कर्म को कम करने के लिए, या ऐसा कह लो आत्म शुद्धि करने के लिए आते हैं, या ऐसा समझ लो कि उसकी पदवी बड़ी हो गई है देवताओं से और बड़ी पदवी वालों के दर्शनों के लिए वो आते हैं। तो ये मैंने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि देवता दर्शनों के लिए क्यों आते हैं। तो ऐसे आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी ऐसी शुद्धता को प्राप्त हुए आदमी के लिए सभी दर्शनों के लिए ललायित रहते हैं। तो ऐसे के दर्शन करके आप भी अपनी शुद्धि कर सकते हैं, और आप क्या, हम भी कर सकते हैं अपनी शुद्धि। कोई भी अपनी आत्म शुद्धि कर सकता है। बार बार दर्शनों से आत्म शुद्धता को प्राप्त होता है आदमी। तो आत्म शुद्धता के लिए ऐसे जो ब्रह्म पुरुष हैं जिसको भगवत्ता की या ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, दर्शन अति शुभकारी हैं। ऐसे के दर्शन जरूर करने चाहिए। धन्यवाद आज के लिए ये जानने के लिए कि देवता क्यों दर्शन करते हैं ब्रह्मज्ञानी को या भगवत्ता की जिसको प्राप्त हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। कल किसी अच्छे विचार और शुभ विचार पे बात करेंगे जिससे आत्म शुद्धि हो जाए और फिर ब्रह्म के दर्शनों में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।